हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में डिपॉजिट स्लिप के बारे में। ठीक है, कि उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे हम उस हमारा जो ऑप्शन होता है डिपॉजिट स्लिप का, उस ऑप्शन को हम कैसे व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो डिपॉजिट स्लिप होती है ये होता क्या है। ठीक है, आर डिपॉजिट स्लिप इज अ वाउचर टाइप यूज्ड टू रिकॉर्ड डिपॉजिट मेड इनटू अ बैंक अकाउंट। देखिए, डिपॉजिट मतलब आपको पता है, जब भी आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप पैसे जमा करके आए, मतलब कि पैसे डिपॉजिट कर दिए। जमा करना मतलब है डिपॉजिट करना। तो डिपॉजिट को हम किससे समझ सकते हैं, बैंक से रिलेटेड ही होता है इसमें एंट्री। तो जब भी हमें डिपॉजिट स्लिप, देखे आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्लिप आपके पास रहती है, एक आप बैंक में जो फिल करते हो वहाँ पे स्लिप, एक स्लिप बैंक को दे आते हो। तो जब भी यहाँ पर ऐसा होता है वो चीज हम किस में देखेंगे, टैली ईआरपी में। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ऑल्ट F3 किया मैंने और क्रिएट आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम डिपॉजिट नेम से ही ले लेते हैं ताकि पता रहे, डिपॉजिट ट्रेडर्स। बाकी कंपनी बनाना सिखा रखे हैं आपको, इसलिए अभी मैं कोई भी डिटेल फिल नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट की हमने कंपनी बना ली है जिसमें हम डिपॉजिट स्लिप की एंट्री करेंगे कि उसको कैसे करते हैं, कैसे व्यू करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, सारी चीजें देखेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे डिपॉजिट क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो चेक डिपॉजिट स्लिप और एक होती है कैश डिपॉजिट स्लिप। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर चेक डिपॉजिट स्लिप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल न्यू कंपनी है, इसमें अभी कोई भी डेटा जो यहाँ पर है वो नहीं है एंटर हुआ हुआ। तो अभी क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमने न्यू कंपनी क्रिएट कर ली। अभी कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेजर्स आएंगे यहाँ पे, जितने भी हमें नीड होगी लेजर्स की वो सारे यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेते हैं। परचेज लेजर और कंट्रोल ए से कर लिया सेव। फिर आता है सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट पे रखेंगे सेव। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पे कर लेते हैं राज डेटर, आगे लिख रही हूँ ताकि हमें पता रहे। ठीक है, और इसको भी सेव कर लिया कंट्रोल ए से। एक होता है यहाँ पर अरुण, ये भी कौन है, डेटर, और कंट्रोल ए से कर दिया सेव। यहाँ पे क्या है, हमने दो डेटर को क्रिएट कर दिया। आप चाहे तो जितनी एंट्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक क्रेडिटर भी बना लेते हैं, जैसे रिया क्रेडिटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर ही सेव करेंगे और लिख दिया। ऐसे रिया की तरह एक और बनाते हैं, प्रिया क्रेडिटर को साथ के साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें पता चलता है कि सप्लायर का है। ठीक है, और इसको भी कंट्रोल ए से कर लिया सेव। अब यहाँ पे हमने सेल्स भी बना लिया, परचेज की एंट्री करनी है तो होती है इसलिए वो भी बना लिया। कैश का जो होता है वो हमारे पास बना होता है। अब क्या बनाना है, हमें बैंक का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो दो बैंक बना लेते हैं, HDFC, कौन से उसमें आएगा ग्रुप में, ये बैंक अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो अकाउंट नंबर लिखेंगे। IFSC कोड में क्या होता है, स्टार्टिंग के 4 डिजिट अल्फाबेट होते हैं, HDFC 0, फिर 6 डिजिट का नंबर होता है। फिर यहाँ पे क्या है, आप ब्रांच का जो है यहाँ पे नेम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लिख देते हैं तिलक नगर। बाकी कोड लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बैंक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इसको क्या करना है, यस करना है। और यहाँ पे आपने जो मैंने आपको बता रखा है चेक प्रिंटिंग वाले सेशन में, तो वही सारी डिटेल्स आपको अभी यहाँ पर फिल करनी होती हैं। कैसे क्रिएट किया जाता है ये सब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ले लेते हैं 225010, या एक सेकेंड, 225001 225010। तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ चेक्स हमने ले ली है। और बैंक के नेम से ही क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे चेकबुक का नेम रख लेते हैं। यहाँ पे आया है सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी क्या करेंगे, आप यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये भी बता रखा है कि इसमें जितनी भी डिटेल्स होती है वो कैसे होती है, सारी डायमेंशंस मिलीमीटर्स में होती हैं। और ये किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो चेक प्रिंट हो गया है वो इसके अकॉर्डिंग है। अभी ये तो एजुकेशनल मोड है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पर फॉर्मेट जो है सैंपल के तौर पर ऐसे सही से शो नहीं होता। अगर आपका एजुकेशन मोड नहीं होगा तो वहाँ पर आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको
दिख जाएगा। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कॉपी फ्रॉम, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे सैंपल फॉर्मेट से सारी डिटेल जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। ठीक है, हमें कोई भी चीजें यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे कंपनी का नेम आ गया, डिपॉजिट ट्रेडर्स, प्रिंट करना है कंपनी का नेम, चेक पर इसको यस रखेंगे, इन सबको एंटर करेंगे और यहाँ से पूछ रहा है कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर प्रिंट करना चाहते हैं सैंपल इसका तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो, अभी हमें प्रिंट नहीं करना है तो हम ऐसे ही कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। एक सेकेंड, इसका जो बैंक का था बैंक में हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल लेते हैं ताकि हमें आगे वो माइनस में बैलेंस शो ना हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 लाख। ठीक है, और कंट्रोल ए से कर दिया सेव। अब यहाँ पे दूसरे बैंक का भी यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे दूसरा बैंक ले लेते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी बैंक अकाउंट में रखेंगे, अकाउंट होल्डर नेम रखेंगे, यहाँ पर IFSC कोड रख लेंगे 4 अल्फाबेट, फिर 0, फिर 6 डिजिट का नंबर, फिर ब्रांच का नेम लिख लेंगे, सेम ही लिख लेते हैं तिलक नगर, इसको भी यस करेंगे। यहाँ से जैसा हमने फर्स्ट बैंक लेजर में कॉन्फ़िगरेशन की है बैंक से रिलेटेड, वैसे ही इसमें करनी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 222001 222 6 डिजिट का होता है नंबर। ठीक है, 010, ये 10 पेजेस है। यहाँ पे हम बैंक का नेम ले लेते हैं SBI। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेट चेक प्रिंटिंग सेम ऑप्शन है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे यहाँ से सैंपल फॉर्मेट, और यहाँ से कंट्रोल ए से कर देंगे सेव, इसको भी प्रिंट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए टोटल ओपनिंग बैलेंस हमारा 3 लाख शो रहा है, अभी हम इसमें 2 लाख रुपीज और डाल देते हैं, यहाँ पे 5 लाख हो गए हमारे बैंक में, दोनों बैंक का मिलाकर। कंट्रोल ए से इसको कर दिया है सेव। तो यहाँ तक आपको समझ आया, ये सब आपको पता ही था कि लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पे, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमें देखिए परचेज की भी एंट्री होगी यहाँ पर, तो अकाउंट्स इन्फो पर आना है, एक सेकेंड, इन्वेंट्री इन्फो पर आना है। इन्वेंट्री इन्फो पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे टीवी बना लेते हैं, कौन से ग्रुप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेव कर दिया। अब कैटेगरी रहने देते, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कर रही हूँ क्योंकि अलग से सेशन में आपको बता रखी है। ठीक है, तो दोबारा से बताने का कोई फायदा नहीं है, कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब इसको कंट्रोल ए से कर दिया है सेव। एक और बना लेते हैं, टीवी हो गया, मोबाइल बनाते हैं या AC कर लेते हैं, छोटा सा नेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा पीसीस। ठीक है, कंट्रोल ए से ये भी हो गया सेम। अब क्या है, हमारे पास 2 स्टॉक आइटम जो है यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे दिल्ली का हमने गोडाउन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, स्टॉक आइटम भी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, गोडाउन भी क्रिएट हो गया। अब क्या करना होगा, हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके इसमें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी कंपनी में अभी बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी कंपनी में पैसा लाते हैं, यहाँ से F6 पर एंटर किया मैंने, और अभी सिंगल एंट्री मोड में, अगर हमें डबल एंट्री मोड में करना होगा इस ऑप्शन को नो करेंगे। अभी डबल एंट्री मोड में आगे, रिफ्रेश करने के लिए बैक स्पेस, वापस से आए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या होता है, कैपिटल लेटर रहेगा, यहाँ वो भी क्रिएट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल ए से सेव। कितने कैपिटल, 5 लाख ले लेते हैं यहाँ पर, और डेबिट में कैश यहाँ पे लेजर पहले से क्रिएट था, और अब जो है हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। अगर आपको चेक करना होगा तो यहाँ से आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी यहाँ पे आ जाएगा। बट अभी क्या करना है कि पैसा तो आ गया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक परचेज की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले परचेज का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे F9 पर रहेंगे शॉर्टकट की, F9 पर हमने प्रेस किया, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, नॉर्मली दे देते हैं, अभी डेट डालेंगे यहाँ पे, सब पार्टी अकाउंट नेम, देखिए पार्टी अकाउंट नेम में हम जैसे क्रेडिटर कौन है, रिया, तो रिया से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज, टीपी है कहाँ पे रखा है, दिल्ली में, 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 100 रुपए के अकॉर्डिंग या 1000 के अकॉर्डिंग।
10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं 1000 के अकॉर्डिंग, तो 10,000 का जो है ये, या फिर 1 लाख का कर देते हैं। ठीक है, 1 लाख का हम सामान खरीद रहे हैं और इसको हटाते हैं। अब दूसरी चीज क्या थी, मोबाइल, वो सॉरी एसी। एसी पर एंटर करेंगे, कहाँ पे रखना है, दिल्ली में रखना है। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ये भी 100 खरीद रहे हैं, बट ये क्या है हमारा 500 के अकॉर्डिंग है, तो कितने का सामान है 50,000। और इसको सेव कर देंगे नरेशन लिख के। और यहाँ पे क्या है कि हमने रिया से 1.5 लाख का सामान जो है यहाँ से परचेज कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे परचेज किया जाता है। ये सब आपको पहले भी बता रखा है, इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट इसको कराया है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे सेल्स की एंट्री करेंगे। हम अपने बिजनेस में आगे रखेंगे तो नहीं कोई भी स्टॉक, उसको हमें सेल भी तो करना होगा। तो सेल करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर ही जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज अकाउंट में हमने यहाँ पर परचेज क्या किया है रिया क्रेडिटर से, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वापस आएंगे यहाँ से, अभी हमने सेल कुछ भी नहीं किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा अभी यही है। ठीक है, चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे सेल करने के लिए क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।